Hey guys, welcome back once again. And so far we have discussed about the collections, list, set, and the map and all. Now we are moving forward with the control flow. Now, so आगे जाने से पहले अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी है जिसमें बेसिक सिंटेक्स वगैरह मैंने बताया था, तो वो यहाँ पर काफ़ी सारा यूज़ होने वाला है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो आप जाकर देख लें, देन इस पे स्विच करें। इफ़ यू आर इफ़ यू आर नॉट अ कम्प्लीटली बिगिनर और ये आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स कैसे रखा जाता है एंड आप फेमिलियर है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो आप डायरेक्टली इसको या तो स्किप कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल फ्लो में देखते हैं कि कंट्रोल फ्लो काम कैसे करता है। सो उसके लिए हमें क्या फ्लो को समझना पड़ेगा। सो फ्लो क्या है, मतलब आपने कोई कोड लिखा, लेट सपोज ये कोड है, राइट। आपने ये लाइंस ऑफ कोड लिखी, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो एग्जीक्यूट होते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहले जो प्रोग्राम मीन्स जो कंपाइलर है वो इसको देखेगा, इस लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को देखेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये एग्जीक्यूट हो जाएगा जब नेक्स्ट में स्विच करेगा, एंड देन इसको एग्जीक्यूट करेगा, और देन इसको करेगा, एंड देन इसको करेगा। बेसिकली ये लाइन बाय लाइन चल रहा है, राइट। ऐसा नहीं होगा कि कॉटलिन में आप ये और ये एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, और हमेशा ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा, राइट। सो यही तो थी फ्लो की। फ्लो कैसे कैसे काम करेगा, राइट। इनिशियल में कैसे काम कर रहा है, मतलब लाइंस ऑफ कोड लिखा है। सो स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताई थी कि जो प्रोग्राम है वो जनरली मेन से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो कोई भी फंक्शन अगर बनाया आपने, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, पर स्टार्टिंग में जो फंक्शन बनेगा वो मेन ही बेटर है। तो ये किस लिए है कि ये क्यों रहना चाहिए, इसमें मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, बट वो सिंटेक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, ये यू कैन से। सो मैंने एक फंक्शन बनाया कॉटलिन में, ये फंक्शन, राइट। तो यहाँ होगा क्या, पहले जो इधर आएगा, यानी कि पहले ये मेन में जाएगा, इस मेन के फंक्शन के अंदर जाएगा। यहाँ पे जो भी कुछ लाइंस ऑफ कोड है, लेट सपोज प्रिंट एलन है, राइट। अगर आपके पास यहाँ प्रिंट एलन है, तो क्या करेगा, पहले ये प्रिंट करेगा जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद ये जो भी लाइंस ऑफ कोड होंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। मे बी यहाँ पर लूप हो सकता है, यहाँ पे लूप हो सकता है, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, राइट। यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस भी हो सकती हैं, और फंक्शंस भी हो सकते हैं, यहाँ पे फंक्शंस भी हो सकते हैं। राइट। सो हम ये देखते हैं कि चल कैसे रहा होगा, राइट। अगर हम सबसे पहले फंक्शन की ही बात करें, फंक्शन में क्या है, आपने ये डेफ, जैसे पाइथन में डेफ होता है, और यहाँ पर एक फन है जिसको डिक्लेयर कहते हैं फंक्शन। डिक्लेयरिंग कीवर्ड है ये, जो कि फंक्शन को डिक्लेयर करता है, भाई मैं एक फंक्शन हूँ। अच्छा, आपने ये डिक्लेयर कर दिया, बट अब है क्या, आप उसको कॉल करोगे कैसे, किसी को आप नाम के थ्रू ही जानते हैं। तो क्या है यहाँ पर एक नाम, और ये नाम कुछ भी हो सकता है, बट इनिशियल में हम मेन लेके चलते हैं। उसके बाद आप चाहे कितने भी फंक्शंस बनाएं इसके अंदर, तो वो आ जाएंगे, राइट। और ये क्या है, ये करली ब्रेसेस है, ये डिफाइन करते हैं भाई, मेरे जो फंक्शन है, यानी कि मेरी जो बॉडी है, इस फंक्शन की जो बॉडी है,
वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। जब भी मुझे कॉल किया जाएगा तो मैं यहाँ से यहाँ तक जितने भी लाइंस ऑफ कोड है मैं उसको ही एग्जीक्यूट करूंगा, राइट। फंक्शंस में भी काफी टाइप्स है, वो जब हम फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तब जाकर देखेंगे वहां पर। बट अभी ये फ्लो थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा, राइट। एंड इसमें आगे बढ़ते हैं, राइट। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आपने कुछ लिखा, कोई कंडीशन लगाई कुछ इफ, अगर मान लेते हैं यहाँ पे अपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल का नाम ए था और उसमें क्या इंटीजर आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे डिक्लेयर कर आपने करा कि 7 कर दिया, एंड एक वेरिएबल बी और डिक्लेयर करा, उसमें आपने कर दिया 0, राइट। तो यहाँ पे ये कंडीशन ये डाल दी कि हमने इफ, अगर, अच्छा उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ए डिवाइडेड बी, हमेशा ए डिवाइडेड बी ही रहेगा। मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर ली भाई, अगर बी क्या है तुम्हारा, अगर तुम्हारा बी 0 है तो हमें पता है कि 0 से कभी डिविजिबल होता नहीं, राइट। तो हम कह देंगे कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, राइट। तो ये जो था, ये क्या है, इफ कंडीशन है, कंडीशन हमने इसमें लगा दी। अच्छा ये चलेगा कैसे अब हमने क्या एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वहाँ पहले मेन के अंदर आएगा, मेन के अंदर ये वाली कंडीशन चलेगी, सॉरी ये डिक्लेरेशन चलेगा। उसके बाद ये वाला डिक्लेरेशन चलेगा, बी में हमने कुछ डाल दिया, 0 डाल दिया। इसके बाद प्रिंट एलन हो जाएगा, राइट। आखिरी में हम ये करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम एक कंडीशन चेक करेंगे, हमें ये है तो क्या कर दो, इम्पॉसिबल कर दो, यानी कि ये चलेगा पहले, अगर होता है तो इम्पॉसिबल कर दो, अदरवाइज ये कंडीशन चेक ही नहीं करो, ये कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं करो। उसके बाद ए डिवाइडेड बाय बी पर, राइट। और जो भी आया उसको क्या करना है, प्रिंट करना है, उसको तो प्रिंट एलन कर दो। तो इस तरह से कुछ ये चल रहा होगा, राइट। अब एक चीज जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको कंडीशंस के बारे में बताया, राइट। एक कंडीशन के बारे में बताया, वो कंडीशन हमने इफ लगा के लगाई। ऐसी कई सारी जो कंडीशंस हैं वो हम व्हेन लगा कर भी कर सकते हैं, व्हेन, राइट। कैसे करेंगे अभी इसके बारे में थोड़ी देर में जानते हैं, बट कौन सा कब यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो इफ कब यूज करना है, जब आपकी कंडीशंस काफी कम है, यानी कि इफ को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस के लिए, राइट। अगर आपकी कंडीशंस ज्यादा हैं तो आप करें व्हेन यूज कर ले। उससे क्या रहेगा, आपका जो कोड है वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा और इफ कंडीशंस इतनी सारी आएंगी नहीं, और आपको इजीली रीडेबल रहेगा व्हेन के केस में, यानी कि रीडेबल रहेगा, राइट। अगर आपकी जो कंडीशंस हैं वो क्या है, मिनिमम है आपके हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हैं, इफ का यूज कर सकते हैं, नेसेसरी इतना लंबा व्हेन लिखने की जरूरत नहीं है, बट दोनों में आप किसी को भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये फंडा यहाँ पर ये है, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या चीजें होती हैं, तो ये चल के देखते हैं बोर्ड पे, एडिटर पे। तो एक बार इसको रन करते हैं। रन करने पे क्या है हमारे पास, प्रिंट एलन ने इस कॉटलिन में जो भी वेरिएबल जो ये था उसमें जो भी वैल्यू थी वो हमें क्या कर दी, प्रिंट कर दी। अभी चल कैसे रहा है, ये चल ऐसे रहा है, फंक्शन मेन में आया, फिर ये इसने एग्जीक्यूट करा, और एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा, राइट। तो ये यहाँ से बाहर निकल गया और
ये हमारे पास प्रिंट हो चुका है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ अब बता देना चाहता हूँ कि जो कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है, जो कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है, वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अब कोई भी आप प्रोग्राम ले लीजिए, जैसे कि यही वाला प्रोग्राम ले लीजिए, इसमें क्या है, ये आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम है। ये कुछ आपने स्टेटमेंट लिखी है जो कि इंस्ट्रक्शन ही है मशीन के लिए, कि मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है, ये वही है, ये इंस्ट्रक्शन ही सारी की सारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एक स्टेटमेंट हो गई, ये दूसरी स्टेटमेंट, ये तीसरी स्टेटमेंट, ऐसी ये चौथी इंस्ट्रक्शन, ऐसे करके ये इंस्ट्रक्शन है, राइट। इसमें भी काफी सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं, टोकन्स वगैरह होते हैं कि ये बेस लेवल पे कैसे काम करते हैं, बट वो इस प्लेलिस्ट से इस प्लेलिस्ट जो ये है हमारी, इससे डिफरेंट चला जाएगा, इसलिए मैं वो बता नहीं रहा हूँ। अगर आपको जानना है तो उसके लिए एक अगली वीडियो में बना सकता हूँ, अगर कमेंट्स वगैरह आए तो इस चीज पर। सो अभी के लिए टॉपिक पर वापस आते हैं। सो हम चलते हैं अपने प्लेग्राउंड, वापस प्लेग्राउंड पर, यहाँ पर हम देखते हैं। सो अभी इसने ये प्रिंट किया है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस प्रिंट एलन को हटाता हूँ, मैं इस कॉटलिन को ऐसे ही रहने देता हूँ, एंड हम यहाँ क्या करते हैं, एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ स्टेटमेंट में कहते हैं कि हम अगर कॉटलिन हमारा डबल इक्वल टू क्या है, मतलब किसी स्ट्रिंग के बराबर है, या फिर कोई भी हेलो वर्ल्ड के अगर बराबर है, वर्ल्ड के अगर बराबर है, तो क्या करो, मुझे प्रिंट कर दो, एलन प्रिंट कर दो और कह दो भाई यस, ये बराबर है। अदरवाइज मुझे क्या करो, प्रिंट एलन कर दो और मुझसे ये कह दो कि नो, नो भाई, ये बराबर नहीं था। सिंपल, स्वीट। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉटलिन हमने ये डिक्लेयर करना हमें पहले सीख लिया था। अब बारी है इफ स्टेटमेंट की। अगर हम इफ स्टेटमेंट से काम कर रहे हैं, तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह रहेगा कि इफ लिखेंगे, इफ के बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो आती है वो आती है कंडीशन। वो कंडीशन आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी, राइट। आइदर ट्रू होगी या ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो और यहाँ पर एक ब्रैकेट आएंगे जो कि क्या बताएगा भाई, ये इफ स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जाकर खत्म हो रही है, राइट। और यहाँ पर जो रहेगी वो बॉडी रहेगी इफ की, बॉडी रहेगी इफ की, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक सिंगल इक्वल टू यूज नहीं किया, राइट। अगर हम सिंगल इक्वल टू यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा। आई रिपीट, एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इसको हम इसके अंदर मैप कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। तो एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर यूजर है। अगर मैं इसको यहाँ पर एक सिंगल इक्वल टू यूज कर लें यहाँ पर भी, तो ये यहाँ पर भी क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा। और हमने जैसा डिस्कस किया कि जो ये है, इसमें क्या आइदर वैल्यू ट्रू होनी चाहिए या फिर फॉल्स होनी चाहिए, राइट। जैसा हमने देखा है यहाँ पर, इसलिए हमने डबल इक्वल टू यूज किया, जो कि क्या होता है, एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। हमने यहाँ पे कंपेयर किया, हमने कहा भाई कि ये जो कोटलिन हमारे पास थी, वो क्या स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड के बराबर है।
सो एक बार इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। हमारे पास आउटपुट आया नो। ये जो इमोजी है वो क्या है, वो हमारे पास बराबर नहीं है। नहीं है तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब भाई इस बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करना है। इफ के अंदर जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट मत करो। और क्या करो, आगे चले जाओ। आगे चले जाओ, यानी कि ये यहाँ तक है तो क्या करो, आगे चले जाओ। आगे यहाँ पर गया तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर दिया इसने, नो कर दिया। कि यहाँ पे ना कोई इफ स्टेटमेंट ना कुछ है, राइट। सो यहाँ पे थिंग ये थी कि हम यहाँ पे फ्लो समझना चाह रहे थे। फ्लो कैसे काम कर रहा है, मतलब लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर, राइट। अगर मैं एक बार इसको हटा कर यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड अगेन लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए। हमारा आउटपुट स्टिल नो है। डू यू नो द रीजन। सो रीजन आप जैसा देख सकते हैं, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, बट यहाँ पर क्या किया है, डब्ल्यू जो मैं लिया वो क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। तो ये जो हो गया, ये डिफरेंट स्ट्रिंग हो गई, क्योंकि डब्ल्यू स्मॉल हो गया। अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है, यहाँ से हमें पता लगता है कि भाई जो कॉटलिन है हमारे पास, ठीक है, वो कॉटलिन क्या है, वो केस सेंसिटिव है। केस, वो कॉटलिन क्या है, वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव इन द सेंस कि वो स्मॉल ए और कैपिटल ए, वो क्या करेगी, दोनों को डिफरेंट कंसिडर करेगी। सिंपल। इसको और इसको डिफरेंट कंसिडर कर रही होगी। अच्छा, यहाँ पर एक कैच ये है कि जैसे कि आप कंप्यूटर की बेसिक्स को ऐसे समझ रहे हैं कि कंप्यूटर तो 0 1 में काम कर रहा है, राइट। तो ये कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, राइट, कैसे कर रहे होंगे। तो अगेन ये एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द वीडियो हो जाता है, जो कि हमारे सिलेबस से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। सो इस वजह से हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट अगर रिकमेंडेशन आएगी तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट इन फर्दर वीडियोस। सो लेट्स कम बैक टू दी दिस एंड मैं अगेन यहाँ पे वर्ल्ड को डब्ल्यू ऐसे देख लेते हैं। एंड अब क्या प्रिंट होना चाहिए आपके हिसाब से। So, पहले प्रिंट हुआ यस, देन प्रिंट हुआ नो। अब देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि कॉटलिन थी, उसमें हेलो वर्ल्ड हमने दिया, राइट। इफ लगाया, स्टेटमेंट क्या, कहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हुआ, कॉटलिन क्या हेलो वर्ल्ड इस स्ट्रिंग के बराबर है एग्जैक्ट। मेक श्योर यहाँ पे ये जो चीज है वो एग्जैक्टली इक्वल हो। वैसे कि अगर एक स्पेस का भी डिफरेंस आ जाएगा तो ये नो दे देगा, राइट। तो एग्जैक्टली कोई भी चीज अगर मैच कर रहे हो वो एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। So here is the catch, right? अब यहाँ पे क्या है, कॉटलिन आपने लिया, अब वो कॉटलिन हेलो वर्ल्ड से कंपेयर किया। अब ये दोनों तो भाई एग्जैक्टली इक्वल है। इक्वल है तो ये जो कंडीशन हो गई ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करना है, तो इसके अंदर आए, बॉडी को एग्जीक्यूट किया, वो उसने यस प्रिंट किया, एंड इस बॉडी से बाहर निकले यहाँ पर। ये भरने के बाद यहाँ पे से निकले, ये नो प्रिंट कर दिया गया। सो यहाँ पे इस वजह से ये जो आया, ये यस और नो ऐसे आया। और ये जो फ्लो था, आई होप सो कि आप फ्लो थोड़ा समझ गए होंगे कि इसमें कैसे काम कर रहा है। सो अब चलते हैं मेन चीज पर, जहाँ पे हमने देखा कि इफ और व्हेन में क्या डिफरेंस रहता है, हम वो देखने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पर हमने ये चीज लगाई है, राइट। एक बार हम कहीं से कंट्रोल सेट कर लेते हैं ताकि हमारा इमोजी वापस आ जाए। सो इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से एक बार हटा दूंगा और यहाँ पर यूज करते हैं एक व्हेन का। व्हेन क्या लेगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। सो यहाँ पर क्या है, वैन के अंदर हमने जो डाला वो कोई वेरिएबल है, हमें वेरिएबल ही समझा आप, या फिर कोई क्लास है, राइट, जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम जिसको ऑब्जर्व करेंगे भाई ये इसकी वैल्यू क्या है, क्या चेंज हो रही है कैसे, उसके हिसाब से हम
जो कंडीशन रहेगी हमारी उसको रिटर्न करेंगे, राइट। ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर। सो हमने एक वैन लिया और वैन में हमने कहा कि भाई अगर हमारा ऑब्जेक्ट डबल इक्वल टू अच्छा आता है, एक सिंगल कैरेक्टर के इक्वल आता है, राइट। तो क्या करो, क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट एलन कर देते, प्रिंट कर दो भाई, कैर कैर प्रिंट कर दो, राइट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग के इक्वल आता है जैसे कैपिटल एच है, तो क्या करो, प्रिंट एलन करो, यहाँ प्रिंट कर दो भाई ये एक स्ट्रिंग है। भाई इसको थोड़ी देर के लिए हम कमेंट आउट करते हैं। अच्छा, कमेंट आउट करने के बाद मतलब फ्लो कैसे काम करता है वो भी आपको चीजें समझनी चाहिए थोड़ी सी। कमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, कमेंट का मतलब है हम भाई ये हमारे रेफरेंस के लिए है। हम इसे देखना चाह रहे हैं, हम अपने हिसाब से इसको यूज करेंगे। बट तुम क्या करो एज अ कंपाइलर, कंपाइलर तुम क्या करो, इसको तुम रीड ही मत करो। इतने का जो हमने लिखा इसको तुम रीड मत करो। तो यहाँ पे फ्लो क्या होगा, पहले मेन मेन में आएगा, फिर कॉटलिन में वैल्यू जाएगी ये वाली, एंड देन बाहर निकल जाएगी। अगर ये कोड नहीं है तो कुछ इस तरह है तो ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा बस। तो ये इसको कंसिडर करेगा नहीं, राइट। सो ये चीज कमेंट हो रहा। ना हम कहाँ पे थे कि ऑब्जेक्ट पे थे। अब क्या लगता है आप, या कुछ होना चाहिए इससे कि नहीं। सबसे पहले बात, आपने ये ऑब्जेक्ट तो दे दिया पर इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बट आपने इसके ऊपर कुछ बनाया है नहीं। तो इसको पता है लगेगा ही नहीं तो क्या, क्या है, राइट। सो हम यहाँ वेरिएबल बना देते हैं ऑब्जेक्ट पे। तो हम कहते हैं कि ये तो डायनेमिक रहेगा तो इसको कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट सिंपली हम ये कह देते हैं भाई तुम ऑब्जेक्ट हो, तुम अभी क्या करो, एक कैपिटल एच एज अ कैरेक्टर लिखो, ले लो, राइट। अब हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या प्रिंट होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर काफी सारे एरर्स आए, राइट। इसमें कुछ है कि कैर एंड बूलियन चाहिए, एंड ऑल है, राइट। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई सिंटैक्स की। यही चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिंटैक्स थोड़ा मिसमैच कर देते हैं तो ये चीजें प्रॉब्लम आ सकती है। सो जो पर्टिकुलर सिंटैक्स है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए उसके हिसाब से, राइट। इसका क्या है, हमें स्पेसिंग देनी है, कहाँ पर स्पेसिंग देनी है, कहाँ पर ब्लॉक को क्लोज करना है। ये जैसे ये ब्लॉक है पूरा, इसके अंदर ये इसकी बॉडी है, मतलब ये कैन से ये इसको कहाँ पर क्लोज करना है, कहाँ पर रखना है, राइट। ये सब चीजें आपको इसको बतानी पड़ेगी तब जाके ये आप समझेगा, राइट। तो सिंटैक्स एक बार देखते हैं कि क्या है, जिससे कि आपको भी क्लैरिटी आए कुछ। तो है इज द कैच, राइट। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, पेन ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू ली, और उस वैल्यू का क्या कर रहा हो, ये एरो यूज किया। एरो क्या कर रहा है, एरो बता रहा है भाई अगर ऐसा कुछ आता है तो क्या करो, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस एरो के कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर दो, राइट। सेम चीज हम यहाँ पे एक बार फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसको हटाते हैं। इसको क्यों हटाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, राइट। अगेन एंड अगेन चेक करने की जरूरत नहीं कि ये एच के बराबर है कि नहीं है। तो हम ये करेंगे एच है तो ये कर दो, और यहाँ पे हमें क्या एरर यूज करनी थी कि ये लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी है इसके बाद एग्जीक्यूट कर दो, सिर्फ यही वाली। And इसको भी हटाते हैं और ये लगा देते हैं, राइट। अब
बेसिकली अगर आप डायनेमिकली काम कर रहे हैं कि यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसके बाद आपको नहीं पता कि ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर केसेस कई सारे बन सकते हैं आपके। इसमें से भी केस आ सकता है, और एक ऐसा केस आ सकता है कि जो इसमें से हुआ ही है, यानी कि यूजर ने कुछ और इनपुट कर दिया, लेट्स सपोज पी कर दिया। अब पी है नहीं, बट आप चाहते हैं कि इसी में से हो, तो कुछ ना कुछ तो उसे दिखाना पड़ेगा। आप ऐसे तो रह नहीं सकते। तो उसके लिए यहाँ पर है एल्स। जैसे कि अपने यहाँ पे देखा एल्स, इसको क्या कहते हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट कहते हैं। सो यहाँ पर एल्स है। एल्स में क्या करो, एल्स में क्या करो, जो भी आपको प्रिंट करना है, लेट्स सपोज ये यहाँ पर कर दो, आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड, राइट। अब क्या यहाँ पर कोई आप एरर पकड़ पा रहे हैं? अगर है, अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो यू आर ऑन गुड पाथ, राइट। अगर नहीं है तो नहीं पकड़ पा रहे, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एरर क्या हो सकता है? अब मैंने यहाँ पे कैर लिखा, बट सिंगल कोट्स लगाया। इससे होने से क्या है, एक ऐसा कैरेक्टर कंसिडर करेगा, वो कैरेक्टर तो एक सिंगल इसको देने पर ही आता है, यानी कि यार एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर एक हमें डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे ताकि ये स्ट्रिंग इसे कंसिडर करे, इसको भी और इसको भी। हमने ये क्यों किया, आपको अगर नहीं समझ आया गेम, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। यस, प्रीवियस वीडियो में बताया, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। नाउ क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है? इनकम्पैटिबल टाइप्स, कैर एंड स्ट्रिंग। व्हाट डू यू थिंक कि क्या आया? हुआ क्या यहाँ पर? हुआ ये, हमने यहाँ पे इसको क्या किया, एज ए कैरेक्टर हमने इसको दे दिया, इसको दे दिया। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये डायनेमिकली सेट कर लेगा अपना टाइप। तो इसने ऐसा डायनेमिकली सेट कर लिया कि भाई मैं तो एक कैरेक्टर हूँ, क्योंकि हमने इसको कैरेक्टर पास दिया, कैरेक्टर दिया। भाई मैं तो एक कैरेक्टर हूँ, राइट। और जब हम इधर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, राइट। जो कि हमें ये वैन क्या कह रहा है, वैन कह रहा है भाई मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को ही तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का टाइप हो सकता है वही मैं देखूंगा। यहाँ पर कैरेक्टर है, ये तो सही है क्योंकि ये तो कैरेक्टर डिफाइन हुआ है। बट यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, तो ये डिफरेंट हो गया, राइट। और ये तो डिफरेंट हो गया। तो इसने क्या दे दिया, इसने दे दिया कि मेरा टाइप अलग हो गया। मैं जिसको ऑब्जर्व कर रहा था उसका टाइप ही तुमने अलग कर दिया, तो मैं आगे कैसे चलूँ, राइट। सो इसको भी सही कर देते हैं एक बार, एक बार इसको कैपिटल एच कर देते हैं, एंड इसको भी कैपिटल एच कर देते हैं, और यहाँ पर जरा हेलो लिख देते हैं। अब क्या प्रिंट होना चाहिए? अब प्रिंट हुआ क्या, यानी कि ये एच इसको लिया, ये हो गया एंड बाहर निकल गया। तो देख रहे हैं आप जैसे कि क्या कर रहा है ये, इफ जैसे इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है वैसे ही ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है, इजीली रीडेबल है, और मल्टीपल कंडीशंस जो होंगी वो उसमें भी इजीली रीडेबल होगा। सो ये ज़्यादा बेटर है फॉर मल्टीपल कंडीशंस, यू कैन से। वन मोर थिंग जो आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको हेलो एक बार प्रिंट करा कर देख लेता हूँ। सबसे पहले अब ये क्या है, इसने एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया यहाँ पर है। अगर लेट सपोज ओ कर दिया मैंने, तो ये मैच करेगा ही नहीं, तो ये एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा। एंड आउट ऑफ बाउंड यहाँ पर आ चुका है, राइट। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ पर इसको वापस लाते हैं, कहते हैं कि भाई प्रिंट यस कर रहे हो, करो तो, बट जब ये ट्रू ना हो तब क्या करो? यहाँ पर भी हम एल्स लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पर भी कह सकते हैं भाई नो। तो यहाँ हाँ होगा क्या,
कि ये फॉल्स हो जाएगा इस वाले केस में, तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये वाला ब्लॉक जब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर ये कंडीशन जब भी फॉल्स होती है तो एल्स वाली चलेगी, एल्स वाली चलेगी तो यहाँ पे नो प्रिंट करेगा, राइट। इसको सो हियर इट इज। अगर आपको यहाँ पर भी मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो ट्राई, यू कैन ट्राई एल्स इफ। फिर आपको यहाँ पर भी कंडीशन देनी पड़ जाएगी। हाँ, लेट्स सपोज हम थोड़ी देर के लिए इसको ये दे देते हैं, यहाँ पर कंडीशन देनी पड़ जाएगी लाइक दिस। यहाँ पे हेलो कर देते हैं एंड यहाँ पे एक और एल्स लगा देते हैं। यहाँ पर अब क्या है, कंटेनर कर दो, मैं तो एल्स में हूँ, यानी कि एल्स, सिंपल। सो यहाँ पर हुआ क्या, अगर ये कंडीशन फेल हुई तो अगली कंडीशन ये चेक करेगा, ये वाली। अगर ये दोनों फेल हो जाती हैं तो एल्स वाले में चला जाएगा, सिंपल। अगर एक भी ट्रू होती है तो जो बाकी की है वो एग्जीक्यूट होंगी, राइट। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा और सही से समझाऊँ कि इफ है, यहाँ पे अपने कोई कंडीशन लिखी, ये हुई, अगर ये हुई ट्रू तो ये सारी की सारी होंगी एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, राइट। वहीं आपने एल्स लगा दिया या फिर एलसेट लगा दिया, तो वो जो कंडीशन होंगी हमारे पास वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, अंदर वो ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट। सेम फॉर द एल्स। अगर ये वाली लेट्स सपोज यहाँ पे फॉल्स आ जाता है एंड उसके बाद ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड जो एल्स वाली होगी, जो एल्स वाली होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर सारी कंडीशन फेल हो जाती है यहाँ पर तो ये क्या होगा, ये एल्स वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, सिंपल। सो वही चीज यहाँ पर ये हो रहा होगा। अब ये क्या है, किसी में कंडीशन होगी नहीं तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा एल्स, जो कि हो चुका है। अगर ये हेलो कर दिया जाए तो ये वाला प्रिंट होगा, सिंपल। नो, हियर इट इज। सो आई होप इस वीडियो में आप समझे होंगे कि फ्लो वगैरह कैसे काम कर रहा है। अब जब आप एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे होंगे तो उसमें कुछ फ्लो वगैरह आपको देखना ही पड़ेगा। एज अ गुड डेवलपर आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप डिबग करने वाले प्रोसेस में टाइम ना लगे, ताकि आपके, राइट। सो होपफुली कि आपको कुछ समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो आप एक लाइक कर सकते हैं एंड टिल देन कीप लर्निंग। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद फंक्शंस लूप्स एंड हम ये वाले डिस्कस करेंगे। एंड होपफुली कि ये जो प्रोग्रामिंग है वो नेक्स्ट टू थ्री वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगी, कोडिंग प्रोग्रामिंग। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट्स and the Android, and we will make the real app as well. So till then, keep learning.